कौन सी 5 गलतियां करने से हमल ज़ाया हो सकता है? सबसे पहली गलती, हमल के दौरान फोलिक एसिड का ना लेना। फोलिक एसिड एक टैबलेट का नाम है जो बहुत कारआमद होने के साथ साथ सस्ती सी टैबलेट है। अगर आप फोलिक एसिड नहीं लेंगे या आपके अंदर फोलिक एसिड की कमी है तो उसकी वजह से आपके बच्चे के अंदर मिसकैरेज के रिस्क बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। ये प्रॉपर एक स्टडी की गई थी जिसमें मिसकैरेज वाली खवातीन के ब्लड सैंपल लेकर उनके अंदर आरबीसी लेवल चेक किए गए थे तो वो बहुत ज़्यादा कम पाए गए थे। इसलिए आपने फोलिक एसिड को लाजमी और इम्पोर्टेंट मल्टीविटामिन समझकर यूज़ करना है। कम से कम 14 वीक्स तक आप इस्तेमाल करेंगे। 14 वीक्स के बाद आपकी रिक्वायरमेंट थोड़ी सी कम हो जाएगी, लेकिन 14 हफ्ते तक बेबी की ग्रोथ के लिए फोलिक एसिड बहुत ज़रूरी है। दूसरा इम्पोर्टेंट फैक्टर ये है, अगर आप बहुत ज़्यादा वेट गेन कर लेते हैं, आप प्रेग्नेंट होने से पहले या प्रेग्नेंट होने के बाद स्टार्ट के दिनों में अगर आप बहुत ज़्यादा वेट गेन कर लिया है आपने, तो इससे भी आपको मिसकैरेज का ख़तरा हो सकता है। और इसी तरह अगर आपने बहुत ज़्यादा वेट लूज़ कर लिया है या प्रॉपर आप डाइट नहीं ले पा रहे या नोज़िया और वॉमिटिंग की वजह से भी कुछ पेशेंट्स को कंट्रोल नहीं कर पा रहे होते अपनी वॉमिटिंग पर, उनको मेडिसिन से भी आराम नहीं आ रहा होता, तो उनको पानी की कमी हो सकती है या बहुत ज़्यादा वीकनेस होने की वजह से मिसकैरेज के रिस्क बढ़ जाते हैं। अगर आप अच्छे डॉक्टर को बाकायदा चेकअप करवा रहे हैं, आप डॉक्टर के कांटेक्ट में हैं, तो 95% आपकी प्रेगनेंसी सेव है। अगर आप किसी डॉक्टर के साथ लाइजॉन में नहीं हैं तो 65% चांस है कि आपका बेबी सेफ नहीं है। इसके अलावा इम्पोर्टेंट चीज़ आपका लाइफस्टाइल है। अगर आपका लाइफस्टाइल टफ़ है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल है, आपको कोई ऐसी जॉब कर रहे हैं जिसमें बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, स्ट्रेस दोनों में से कोई भी हो सकता है, चाहे आप मेंटली स्ट्रेस ले रहे हैं या आप फिज़िकल स्ट्रेस ले रहे हैं, तो आपके मिसकैरेज का रिस्क आम नॉर्मल पब्लिक की निस्बत आपका ये वाला ज़्यादा हो सकता है। तो अगर आप जॉब का लॉन्ग टाइम पीरियड जॉब कर रहे हैं, आप 8 घंटे से ज़्यादा का टाइम दे रहे हैं और वहाँ पे भी आपको प्रॉब्लम्स आ रही है, हैवी एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, तो वो ख़वातीन जो कि मेंटली या फिज़िकल स्ट्रेस की जॉब करती हैं, उनके अंदर मिसकैरेज का रिस्क बहुत ज़्यादा हो जाता है आम पेशेंट की निस्बत। तो लिहाजा अपनी लाइफ के अंदर ऐसी एक्टिविटीज़ रखें जिनसे आप पूरे दिन की थकावट आपकी ख़त्म हो सके। अगर आप चलो 8 घंटे काम करके आए हैं तो आके फिर आप कुछ टाइम इजीली नींद पूरी करें, सो जाएं, आपके जिस्म बॉडी को भी रिलैक्स हो। उसके बाद शाम में आप कहीं घूमने चले जाएं, बाहर खुद को एक्टिव रखें, थोड़ा खुशी फील करें, तो इससे भी आपका बच्चा हेल्दी और सेफ रहेगा और मिसकैरेज के चांस इससे कम हो जाते हैं। एक प्रेग्नेंट औरत को फैमिली सपोर्ट की भी ज़रूरत होती है। आपका लाइफ पार्टनर, आपके घर वाले जो भी घर में आपके साथ मौजूद हैं, तो उनको भी आपकी सपोर्ट की ज़रूरत होती है। बाज़ औक़ात बंदे को खुद को नहीं पता होता, एक लड़की को, कि अब मैंने सोना है या अब मैं क्या कर लूँ या मुझे ये हो रहा है तो मैं क्या करूँ। तो दूसरे बंदे सजेशन दे रहे होते हैं कि भाई आप थकी हुई हो, आप सो जाओ, थोड़ी देर आराम कर लो, या आप ये काम ना करो, या आप यहाँ बैठो, यहाँ गर्मी है, वहाँ नॉर्मल टेम्परेचर है। ऐसे छोटे छोटे काम जो घर के बड़े होते हैं, वो एक किस्म के हाफ डॉक्टर होते हैं, वो उनको बहुत सी एक्टिविटीज़ का पता होता है किन एक्टिविटीज़ से उनका बेबी सेव रहेगा। तो अगर आपके पहले मिसकैरेज की हिस्ट्री है तो आप अपनी लाइफ से स्ट्रेस को बिल्कुल ही निकाल दें। अगर आपका पहला कोई बच्चा ज़ाया हुआ है फिर तो आपको स्ट्रेस आपके लिए बहुत ही ख़तरे की चीज़ है। और प्रॉपर रेस्ट को आप मेक श्योर करें। आपने अपनी काम जॉब को भी अवॉइड करें, छुट्टी ले लें, और घर के कामों से भी छुट्टी ले लें। सारे कामों से आप प्रॉपर रेस्ट करेंगे अगर आपका पहले मिसकैरेज हो चुका है तो। इसके अलावा स्मोकिंग से आपको बचना है। आप खुद अगर स्मोकिंग करती हैं या आपका फैमिली में कोई आपका लाइफ पार्टनर स्मोकिंग करता है तो उनसे आप दूर रहें। उन्हें कहें कि वो कहीं दूर जाके साइड में जाके स्मोकिंग कर ले, लेकिन आप उनके पास बैठना भी आपके लिए ख़तरे की चीज़ है। और अल्कोहल से आपको बचना है, ये आपके लिए ठीक नहीं है। या फिर आप कोई मेडिसन यूज़ कर रहे हैं हमला होने से पहले से, जैसा कि आप फॉर एग्ज़ाम्पल शुगर की मेडिसिन ले रहे हैं, या आप कोई और हेपेटाइटिस सी है, या आप थायराइड की पेशेंट हैं,
थायराइड का प्रॉब्लम है आपको, कुछ औरतों को पीसीओएस का प्रॉब्लम होता है। तो अगर ऐसे प्रॉब्लम्स पहले से आपकी बॉडी में मौजूद हैं और आप उनकी मेडिसिन खा रहे हैं, या फिर आपका ब्लड प्रेशर हाई रहता है, तो भी आपको फ़ौरी अपने डॉक्टर से मशवरा करके ये मेडिसिन आपको चेंज करनी चाहिए, ताकि आपका जो प्रॉपर इसका इलाज हो सके, कंफर्म हो सके। आपको कुछ मेडिसिन ऐसी होती हैं जो कि बच्चे के लिए सेफ़ नहीं होती, फिर ये डॉक्टर्स ये मेडिसिन हमल के दौरान, जो दौरानिया है जिस प्रेगनेंसी का, उसमें ना मेडिसिन चेंज कर देते हैं। और अगर तो आपका ब्लड प्रेशर हाई रहता है, तो ब्लड प्रेशर हाई होना बच्चे की ग्रोथ के लिए ठीक नहीं है। जिस औरत का बीपी हाई रहता है उसका, कुछ पेशेंट्स का हमल के दौरान ब्लड प्रेशर हाई होता है, कुछ का हमल से पहले से हाई होता है। तो अगर पहले से हाई होता तो भी, प्रेगनेंसी होने के बाद अगर बीपी हाई हो रहा है तो भी बच्चे की ग्रोथ पे बहुत फ़र्क पड़ सकता है। और ये बच्चे की ग्रोथ ज़रूरी नहीं है पहले 3 महीनों में, ये सेकंड ट्राइमेस्टर, थर्ड ट्राइमेस्टर में भी बच्चे की ग्रोथ रुक जाती है। ब्लड प्रेशर हाई होने की वजह से प्लेसेंटा, जो कि आवल होती है बच्चे की, वो बच्चे को फुल खुराक नहीं दे पा रही, जितनी बच्चे को ज़रूरत होती है उतनी बच्चे को खुराक नहीं देती, और बच्चे की ग्रोथ रुक जाती है, जिसकी वजह से बच्चे का पानी कम हो जाता है और वक्त से पहले डिलीवरी होने का ख़तरा होता है। और या बच्चे का डिलीवरी ना भी हो तो बच्चा पेट में ख़त्म हो सकता है। ये ब्लड प्रेशर हाई होने की अलामतें हैं। इसलिए ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करवाना भी बहुत ज़रूरी होता है हमल के दौरान। इसके अलावा सबसे इम्पोर्टेंट और आम चीज़ मसाने का इन्फेक्शन है, जो कि आपको बार बार हो रहा है, या पहले से इन्फेक्शन था और साथ ही आपको प्रेगनेंसी हो गई, या फिर प्रेगनेंसी होने के बाद आपको इन्फेक्शन हुआ, आपने मेडिसिन नहीं ली, या फिर मेडिसिन लेने के बाद दोबारा फिर से हो गया। तो इसकी वजह से भी हमल ज़ाया होने के रिस्क बहुत बढ़ जाते हैं। तो इन्फेक्शन का मतलब है कि वजाइना के ज़रिए से आपको पानी पड़ेगा, पानी में से स्मेल आएगी, ख़ारिश होगी, पेल्विस के निचले हिस्से में दर्द होगी, कमर में दर्द होगी, और ये दर्द जो है आपको, इसके साथ हल्का सा बुखार भी हो सकता है, स्पॉटिंग हो सकती है, हल्की सी ब्लीडिंग हो सकती है। तो ये अलामतें हैं इन्फेक्शन की। अगर ये अलामतें हैं तो फ़ौरी आपने मेडिसिन यूज़ करनी है, और फ़ौरी आपने अपने डॉक्टर से मशवरा करना है। ये जो इन्फेक्शन है आपकी वजाइना के ज़रिए से यूट्रस में पहुँचेगा, यूट्रस से पेल्विस में, और बच्चे को भी ये इन्फेक्शन होगा, जो कि बहुत ख़तरनाक है। और इससे बहुत कॉमन है कि इस इन्फेक्शन से, आम सी बात है कि प्रेगनेंसी में, चाहे वो सेकंड ट्राइमेस्टर है चाहे फर्स्ट ट्राइमेस्टर है, हमल ज़ाया हो जाता है, बेबी को कोई ना कोई मसला हो जाता है इसकी वजह से। तो ये मिसकैरेज के अमकानात बहुत बढ़ जाते हैं। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आई होगी। अगर मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। चैनल पे न्यू हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।